क्या आपने कभी सुना है कि एक बार हनुमान जी स्वयं एक बूढ़ी मां के घर भोजन मांगने गए थे? हाँ, और उस भोजन ने पूरा गांव बचा लिया था। आज सुनिए एक अनसुनी, अद्भुत और दिल छू लेने वाली कथा। हनुमान जी और बूढ़ी मां का वरदान। जंगलों से घिरे छोटे से गांव धर्मपुर पर इन दिनों एक भयानक विपत्ति थी। रात होते ही एक राक्षस कालदंत गांव पर हमला कर देता। घर टूटते, मटके चटकते, लोग चीखते भागते। सारा गांव दहशत में जी रहा था। एक ही बात कही जाती, इसे केवल कोई दिव्य शक्ति ही रोक सकती है। जब अत्याचार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भक्ति भी पुकार बनकर उठती है। एक रात गांव वालों ने एक साथ हाथ जोड़कर पुकारा, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। और फिर आकाश में एक चमत्कार हुआ। बादल फटे, दीपक की लौ तेज हो गई और दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर उतरने लगा। उस तेज से निकली एक दिव्य आकृति। वो थे स्वयं महाबली हनुमान जी। गांव वाले रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें बचाए। हनुमान जी ने करुणा से कहा, डरो मत, तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींच लिया है। जांच करते करते हनुमान जी गांव के किनारे पहुंचे। वहां एक टूटी हुई झोपड़ी थी और अंदर एक बूढ़ी मां अकेली रहती थी। बहुत कमजोर थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य शांति थी। हनुमान जी ने पूछा, मां, क्या तुम्हें उस राक्षस से भय नहीं लगता? मां मुस्कुराई, बेटा, जो राम में विश्वास रखता है उसके पास डर आ ही नहीं सकता। राक्षस आता है पर मेरी झोपड़ी को कभी हानि नहीं पहुंचाता। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, क्यों मां? मां बोली, मैं रोज राम नाम का दीप जलाती हूं और मुझे विश्वास है कि किसी दिन राम का दूत मेरी झोपड़ी की रक्षा करेगा। फिर मां ने हनुमान जी को देखा, जैसे आज तुम आ गए। मां बोली, बेटा तुम थके लगते हो, थोड़ा भोजन कर लो। हनुमान जी बोले, मां मैं तो वायु का पुत्र हूं, मुझे भूख कहां लगती है। खिलखिलाकर हंसी, अरे भगवान के दूत भी मां के हाथ का प्यार नहीं छोड़ते। लो बेटे, थोड़ा सा प्रसाद खा लो। उन्होंने टूटी हांडी से खिचड़ी निकाली, साधारण सी खिचड़ी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने पहला कौर लिया, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मां तुमने तो अमृत खिला दिया। अचानक धरती कांप उठी, पेड़ झुकने लगे, हवा उग्र हो गई। मां बोली, बेटा लगता है वो राक्षस आ गया। गांव वाले दौड़ते हुए आए, प्रभु हनुमान, कालदंत फिर आ गया, हमें बचाइए। और फिर आकाश कांप उठा। राक्षस कालदंत सामने खड़ा था, लाल आंखें, ज्वाला जैसी सांस, भयानक रूप। हनुमान जी आगे बढ़े, अधम दानव भक्तों को डराता है, अब तेरे पापों का अंत होगा। राक्षस गरजा और हनुमान जी पर टूट पड़ा। दोनों के टकराव से धूल का तूफान उठ गया। गर्जन, प्रहार, पूरा जंगल हिल उठा। कालदंत शक्तिशाली था, हर प्रहार से धरती फट रही थी। लेकिन जब भक्ति का बल जागता है तो असुर की शक्ति टिक नहीं पाती। हनुमान जी ने गदा उठाई, आंखें बंद की और बोले, जय श्री राम। उनकी गदा दिव्य प्रकाश से भर गई। एक ही प्रहार में कालदंत हवा में उछला, चीखा और राख बनकर बिखर गया। गांव जयकारों से गूंज उठा, जय हनुमान, जय बजरंगबली। युद्ध के बाद हनुमान जी फिर मां की झोपड़ी में पहुंचे। मां शांत खड़ी थीं। उन्होंने कहा, बेटा तुमने पूरे गांव को बचा लिया। हनुमान जी बोले, मां यह सब आपकी भक्ति की शक्ति है। मां ने कहा, मेरी एक इच्छा है कि मेरे गांव पर कभी संकट ना आए। हनुमान जी ने हाथ उठाया, मां आज से यह गांव मेरी शरण में है। लेकिन तभी मां के चेहरे पर दिव्य चमक आई, झोपड़ी प्रकाश से भर गई। मां बोली, हनुमान, आज तुमने सिर्फ एक बूढ़ी मां को नहीं, स्वयं अन्नपूर्णा को प्रसन्न किया है। हनुमान जी आश्चर्य में थे। मां धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद धर्मपुर गांव पर कभी कोई संकट नहीं आया, क्योंकि जहां भक्ति सच्ची होती है वहां रक्षा के लिए देवता स्वयं उतर आते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, जय बजरंगबली। और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन भजन बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।